व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी एक जो अमीर लोगों का पोर्टफोलियो होता है, वो पोर्टफोलियो के जो 3 पार्ट हैं, वो 3 पार्ट क्या होते हैं एंड वो जो 3 पार्ट हैं उसमें क्या क्या चीज़ें या किस किस तरह के कॉइन्स वो लोग रखते हैं। अब ऑफ कोर्स इसका एक स्टॉक्स वाला पार्ट भी है जो फाइनेंशियल फंडा पे कुछ दिनों में आपको वीडियो है वो मिल जाएगा इसके अक्रॉस। तो मैंने यहाँ पे मेरा नोट्स जो है रखा है, बहुत 3 वैसे तो सिंपल से पार्ट्स हैं बट स्पेसिफिक कॉइन्स भी हम आज बात करेंगे कि ये लोग हर उस 3 पार्ट में या 3 फेज ऑफ देयर इन्वेस्टिंग लाइफ में कौन से कॉइन क्यों रखते हैं, राइट। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 फेज हैं वो हैं, एक इनकम ग्रोथ फेज या ग्रोथ ऑफ मनी फेज, सेकेंड इज द इन्वेस्टिंग फेज विच इज द लॉन्ग रन फेज, थर्ड जो है वो है अगेंस्ट बीटिंग इन्फ्लेशन फेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कैसे करूं, मेरे पास तो यार खर्चा चलाने के भी पैसे नहीं हैं। दैट इज द रीजन हम इन्वेस्टिंग फेज दूसरा होता है इनका। तो लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ दीज फेजेस एंड इन फेजेस में जो है, अगर मैं कॉइन्स की बात करूं तो कॉइन्स कौन से हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज बात करते हैं ग्रोथ एंड इनकम फेज पे। सो जो अमीर लोग हैं यूजुअली they don't earn money through crypto और through stock market. very very important। उसमें से कुछ लोग हैं, ठीक है, मतलब 10% 15% लोग होंगे जो प्राइमरीली पैसा वहाँ से बनाते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारा डिविडेंड इनकम और इस टाइप की चीज़ें, या आप स्टेकिंग रिवॉर्ड्स समझ सकते हो कि किसी ने $3 लाख का केक स्टेक कर दिया, $5 लाख का केक स्टेक कर दिया, उसको एक इनकम आ रहा है मंथली, है ना, वो एक अलग बात है। तो वो एक पार्ट होता है इसका। तो इनकम वाली साइड से अभी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनकम वाली साइड से अपनी स्किल को बिल्ड करते हैं और अपना बिजनेस पे काम करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो रैदर देन देम ट्राइंग कि वो शिबा इनू या किसी मीम कॉइन में या किसी आईजीओ में पैसा लगा के इनकम वहाँ से जनरेट करने की कोशिश करें, दे विल मेक मनी कहीं और से, और उसको फिर यहाँ पे सेकेंड और थर्ड फेज में आता है। बट हम जो लोग हैं, मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास वाले, रिटेल वाले, हम लोग क्या करते हैं, हम इनकम भी यहीं से बनाने की कोशिश करते हैं। तो या हम मार्केट में मार भी ज़्यादा खाते हैं इन लोगों से, बट ठीक है, वो अपना अपना फेज़ है। तो ये जो फर्स्ट फेज़ है, इसमें यूजुअली बहुत सारे कोई कॉइन्स या क्या इन्वेस्ट करो उन लोगों के हिसाब से वो लोगों के पोर्टफोलियो में नहीं होते। बट अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हो इस फेज में, तो बहुत सारे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स वाले कॉइन्स हैं। सो समथिंग लाइक पैनकेक स्टेकिंग, जो आप ऑटो केक स्टेकिंग आप बहुत सारे लोग जानते हो, दैट इज़ अवेलेबल। बहुत सारे अलग अलग स्टेकिंग के और भी प्रोजेक्ट्स हैं। ऑफ कोर्स डिसेंट्रलाइज्ड है तो उसमें इनहेरेंट रिस्क तो रहता ही रहता है, बट अगर आप बाइनेंस जैसे प्रोजेक्ट में चले जाओ तो होता है। पर यहाँ से जब तक आप लाखों रुपए यहाँ पे स्टेक नहीं कर रहे हो तब तक कुछ सब्सटैंशियल इनकम जनरेट नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका दूसरा पार्ट है लेंडिंग वाला पार्ट। तो वॉल्ट जैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं मेरा जो USDC रखता हूँ, वो लोग लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, तो मुझे एक एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है उस USDC पे और बाकी के कॉइन्स पे भी। तो वो भी एक प्ले है जो मैं कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकता हूँ जिसके थ्रू, दैट इज़ वन। बट वो मेनली जो अमीर लोगों के पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा छोटा रहता है। नंबर 2 पार्ट, जब उन्होंने पैसा बना लिया है, इसलिए मैं आप लोगों को पुश करता हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करो, नौकरी करो, अच्छा अपना स्किल बढ़ाओ ताकि आप ज़्यादा पैसा बना पाओ। कैसे करना है, 2 वीडियोस ऑलरेडी फाइनेंशियल फंडा चैनल पे मैंने पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही डाल दिए हैं, इनकम बनाने पे, और वो इनकम बनाने में लिए जो चीज़ें आपको आनी चाहिए वो कैसे लानी है और क्लाइंट कैसे लाने हैं जो आपको पे करेंगे, फिर उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो। तो अब आते हैं हम फेज़ 2 में और फेज़ 3 में। फेज़ 2 है गाइज इन्वेस्टिंग फेज़। इन्वेस्टिंग फेज़ यूजुअली थोड़ा ग्रोथ वाली साइड से देखा जाता है। तो उसमें ये अमीर लोग क्या करते हैं, उसमें वो लोगों का प्लान ऐसा रहता है, एक बड़ा चंक उनका पोर्टफोलियो का स्टेबल हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो लोगों का बहुत सारा पैसा ऑन स्टेक होता है यहाँ पे। तो जिसमें फेज़ 2 और फेज़ 3 वो इकट्ठा चलाना स्टार्ट करते हैं। कैसे, जो इन्वेस्टिंग फेज है जिसमें वो ग्रोथ भी चाहते हैं, ठीक है, थोड़ी ग्रोथ भी चाहते हैं, बट कुछ रिस्क वाली ग्रोथ भी चाहते हैं। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, जो 50% यूजुअली जो मैंने देखा है उनके पोर्टफोलियो का, ये ऑल्ट कॉइन्स में होता है, और विद इन ऑल्ट कॉइन्स इसी 50% में से 10% बहुत ही ज़्यादा रिस्की एसेट्स में भी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो प्राइवेट सेल्स जो होती हैं टोकन्स की, सो फॉर एग्जाम्पल किसी ने CD5 पे जाके 1000 एस फंड स्टेक कर दिया, अबाउट $13-14 हज़ार का स्टेक कर दिया, उसके बाद और $5-5 हज़ार लेके प्राइवेट सेल में फिर पार्ट ले रहा है।
राइट। इस तरह की जो प्राइवेट सेल्स हैं वहां पे ये लोग पार्ट लेते हैं अपने पोर्टफोलियो के ऑन एन एवरेज 10% से। 50% जो है इस सब के लिए है, उसमें से 10% यहाँ यूज किया जाता है। अब बचा हुआ 40% ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मेजॉरिटी साइज के जो ऑल्ट कॉइन्स है जिनको 30-40% रिटर्न्स जो मिल जाती हैं ऑन एन एवरेज, टू द एक्सटेंट ऑफ 200 to 300% रिटर्न्स विद रादर माय बैड विद 30-40% का वॉलेटिलिटी इनको मिल जाए जिन ऑल्ट कॉइन्स में, उन ऑल्ट कॉइन्स में ये लोग वो पोर्टफोलियो यहाँ पे पुश करते हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल, किसी भी रिच आदमी का क्रिप्टो पोर्टफोलियो अगर देख लो तो इस तरह का यहाँ पे एक डिवीजन होता है। वो कौन से कॉइन्स हो गए, वो टॉप 100-150 के कॉइन्स हो गए। मतलब जो आप, अगर मैं और थोड़ा इसको पुश करना चाहूँ तो 400-500 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप से ऊपर वाले, मतलब $500 बिलियन की मार्केट कैप से ऊपर वाले वहाँ पे। क्योंकि यहाँ इतना सिर्फ 40% ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी रिस्क है। पर वो इतना बड़ा रिस्क यहाँ पे क्यों ले सकते हैं, क्योंकि उनका इनकम सोर्स क्रिप्टो नहीं है, समझ रहे हो, इसलिए वो होल्ड भी ज़्यादा कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना वेल गेम्स हो रही हैं, प्राइस मैनिपुलेट करके खरीद रहे हैं आपसे, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा क्रिप्टो से थोड़ी कमा रहे हैं आधे से ज़्यादा लोग। इसका एग्जाम्पल है केविन ओलीरी जो शार्क टैंक का शार्क है। वो बोलता है मैं 7% अपने पोर्टफोलियो का हम लोग क्रिप्टो में डालना चाहते हैं। 7%, उसका 7% पता है वो बिलियंस मैनेज करता है। तो वो पैसा क्रिप्टो से नहीं बना रहा है, वो पैसा क्रिप्टो में डाल रहा है थोड़ा ग्रो करने के लिए, थोड़ा इन्फ्लेशन से बचाने के लिए। नाउ कमिंग, तो ये हो गया ग्रोथ वाला पार्ट। अब ऑल्ट कॉइन्स वाला पार्ट, जिसमें आप चाहे पोलकाडॉट पकड़ लो, चाहे मैटिक पकड़ लो। सोलाना इज अ वेरी वेरी पॉपुलर कॉइन अमंगस्ट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए और जो पुराने बड़े लोग हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ वेल लोग हैं। एडिशनली इनके पास जो है, अपना नाम भूल गया यार, मेरे दिमाग में यही था, अब भी यही था, सोलाना, पॉलीगॉन, और आप पकड़ो सोलाना, मैटिक, माना, इनफैक्ट सैंड इज अ बिग वन, इंजन इज अ बिग वन विद दीज गाइज, FTX इज अ बिग वन एज वेल, जो मैंने नोटिस किया है यहाँ पे इन लोगों के यहाँ पे। नाउ यहाँ पे तो ये ऑल्ट कॉइन रिस्क यूजुअली थोड़ा सा लिमिटेड रखते हैं बिकॉज दे आर नॉट रियली लुकिंग टू मेक मनी। तो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ। लास्ट आता है इन्फ्लेशन से बचाने वाला पोर्टफोलियो, जिसमें ये लोग बिटकॉइन और इथीरियम डालते हैं। 50% इनके पोर्टफोलियो का मिनिमम जो है। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है पोर्टफोलियो जिनके देखे हैं, वो ऐसे है 80% बिटकॉइन, 10% इथीरियम, 10% ऑल्ट कॉइन्स। बट कुछ ऐसे भी हैं जिनका 60% इथीरियम था, 30% जो है उनका बिटकॉइन था, 10% ऑल्ट कॉइन्स थे। बट लिटरली क्यों बिटकॉइन और इथीरियम, क्योंकि ये दो बड़े धुरंधर हैं, एक बड़े पापा हैं, एक बड़े चाचा जी हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये वॉलेटाइल ज़्यादा नहीं है, बट ये रिटर्न बहुत अच्छा देते हैं। और ये बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा एलोकेशन का मतलब क्या है इन लोगों का, हम बोलते हैं यार, आप और हम लोग बात करते हैं ना बहुत बार, यार बिटकॉइन में रिटर्न उतना अच्छा नहीं है। मैं फिर भी आपको बोलता हूँ नहीं, बिटकॉइन रखो, इन्फ्लेशन भी बीट होगी, रिटर्न भी बहुत अच्छा है वैसे देखा जाए तो स्टॉक मार्केट वगैरह के कंपेरिजन में। बट आप बात करो ऑल्ट कॉइन से, बट बिटकॉइन में रिस्क नहीं है। तो जिसको $2 बिलियन लगाने हैं, वो अपने $2 बिलियन रिस्क पे क्यों डालेगा? वो उसमें से $1.5 बिलियन, $1.5 बिलियन जो है वो बिटकॉइन में डालेगा। वो बोले यार थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, कोई बात नहीं, 5% इन्फ्लेशन है, 5% की इन्फ्लेशन है, बिटकॉइन मेरे को साल का 100-150% रिटर्न दे देगा। इन्फ्लेशन बीट कर लिया, उस पर मैं टैक्स भी दूंगा, क्योंकि ये लोग जो हैं ये क्रिप्टो गेन्स पे भी ऑफिशियली टैक्स दे रहे हैं, राइट। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्पेशली टैक्स दे दूंगा, टैक्स दे के भी बचा के मैं इन्फ्लेशन को बीट करके बहुत सारा स्टॉक मार्केट से 2 गुना 3 गुना रिटर्न बना लूंगा। मैं खुश, मेरा पैसा खुश, मेरे इन्वेस्टर्स खुश, सब खुश, समझ रहे हो। तो वो वाले पार्ट में बिटकॉइन बहुत हेल्प करता है, इन्फ्लेशन बीट हो रही है। दूसरा पार्ट इथीरियम। नाउ बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो अमीर लोग हैं, वो इथीरियम की तरफ वो बुला रहे हैं इथीरियम को बेटर देन बिटकॉइन इन टर्म्स ऑफ प्रिजर्विंग वैल्यू। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे उनको सिर्फ जो है इन्फ्लेशन बीट करा रहा है। एंड इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अभी आप पेट्रोल का रेट 80 रुपये से 120 चल रहा है। अगर आपने बिटकॉइन में डाले होते वो पैसे तो बढ़ गया होता, तो आज आप ज़्यादा पेट्रोल खरीद पाते। पर अगर आपने वो 100 रुपये का 100 रुपये कैश रखा तो पिछली बार आप 1 लीटर थोड़ा ज़्यादा खरीद सकते थे, आज 1 साल पहले, आज 1 साल बाद आप 1 लीटर से थोड़ा कम पेट्रोल खरीद सकते हो। बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है। बिटकॉइन में डाला होता 100 रुपया, तो आज आप जितना 100 आज 120 में खरीद पाते उससे भी ज़्यादा खरीद पाते, करेक्ट। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये वो चीज़ को बीट करना चाहते हैं। इथीरियम को ये लोग साउंड मनी क्यों बुला रहे हैं? सो बिटकॉइन को ये बोलते हैं डिजिटल गोल्ड, समथिंग दैट हेल्प्स देम बीट इन्फ्लेशन। इथीरियम की जहाँ तक बात की जाए, इथीरियम में दीज गाइज वांट इथीरियम, क्योंकि इथीरियम एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम एनेबल करता है
जो मल्टीपल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और ये सारी चीज़ों को बिल्ड करने का एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। इथीरियम इज अ प्लेटफॉर्म। इथीरियम को हम ईवीएम भी बोलते हैं, इथीरियम वर्चुअल मशीन, या इथीरियम को वर्ल्ड कंप्यूटर भी बुलाते हैं कुछ लोग। क्यों? क्योंकि इथीरियम एक ऐसे कंप्यूटर की तरह है जिस पे पूरी दुनिया के डेवलपर्स जो है अलग अलग प्रोग्राम लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग डैप्स बना सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं इथीरियम चेन के ऊपर, राइट? तो वो एक यूज केस हो गया। प्लस अभी ईथ 2.0 की वजह से, स्टेकिंग की वजह से, बर्निंग मैकेनिज्म की वजह से क्या होगा, इथीरियम का जो इफेक्टिव इन्फ्लेशन रेट है वो डिफ्लेशनरी होने के पास आ जाएगा, या मे बी हल्का सा डिफ्लेशनरी हो जाए। उसकी वजह से क्या होगा, इथीरियम की सप्लाई या इथीरियम का जो बिहेवियर है वो बिटकॉइन की तरह होने लगेगा इन टर्म्स ऑफ टोकेनोमिक्स। बट ऐसे बहुत सारे नए कॉइन्स आते हैं जो बोलते हैं हम डिफ्लेशनरी हैं, हम बिटकॉइन जैसे ही हैं, उनको कोई भाव नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनका साइज उतना बड़ा नहीं है, उनका नेटवर्क यूजर बेस उतना बड़ा नहीं है, इतने प्रूवन नहीं है जितना बड़ा नेटवर्क बिटकॉइन है, हैक करना पॉसिबल नहीं है। सो इथीरियम इतना बड़ा है आज कि वो सिक्योरिटी की लेयर फिर भी दे देता है अगर इथीरियम डिफ्लेशनरी हो जाता है, और इथीरियम वर्ल्ड कंप्यूटर की तरह भी एक्ट करता है, और इथीरियम यहाँ पे जो है उनको सिक्योरिटी लेयर भी देता है, क्योंकि नेटवर्क इतना बड़ा है कि यहाँ पे इस पे 51% काइंड ऑफ अटैक्स जो है वो करना पॉसिबल ना हो पाए। अभी 51% अटैक क्या है, वीडियो ज़रूर बना दूंगा, बट इसके लिए आप मेरा ब्लॉकचेन फंडामेंटल्स का कोर्स जो है यूडेमी पे अवेलेबल है, देख सकते हो। लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। प्रमोट नहीं करता हूँ ज़्यादा, आज प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि ये 51% अटैक उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फिर इथीरियम यहाँ पे उनको देता है, तो दे आर लुकिंग एट इथीरियम एज बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू देन बिटकॉइन, क्योंकि उसका एक प्रैक्टिकल यूज केस भी हो जाता है पूरी क्रिप्टो की दुनिया को। सो इसलिए काफ़ी सारे जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके पोर्टफोलियो में आप देखोगे वो लोगों ने इथीरियम को ज़्यादा वेटेज देना स्टार्ट किया है बिटकॉइन से, बिकॉज ऑफ दिस। ऑफ कोर्स इथीरियम यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ भी दे देता है उनको, तो उनको डिफ्लेशन भी मिल रहा है, उनको एक साउंड पूरा एक सिक्योर नेटवर्क भी मिल रहा है जहाँ पे वो पैसा डाल रहे हैं, प्लस उनको रिटर्न भी अच्छे मिल रहे हैं। तो विन 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 और विन, राइट? तो ये 3 फेजेस हैं। पैसा बनाना, कहीं और से बनाओ, बिजनेस से बनाओ, जॉब से बनाओ, इन्वेस्ट करो फॉर ग्रोथ, थोड़ा सा उसमें से गैम्बल करो, मीम कॉइन्स में, शिट कॉइन्स में, आईजीओज में थोड़ा सा 10% गैम्बल करो। वो 10% क्या फंडा क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वो अगर चल गया तो वो आपका पूरा पोर्टफोलियो डबल कर सकता है, बट नहीं चला तो जीरो भी जा सकता है। इसलिए बहुत बड़ा चंक जो है जीरो नहीं करते ये लोग। कोई कौन क्यों चाहेगा कि उन्होंने दिन रात एक करके 20-20 घंटा काम करके करोड़ों और या हज़ारों करोड़ रुपए बनाए हैं, वो किसी आईजीओ के चक्कर में जीरो चले जाएं? क्यों चाहेगा कोई, है ना? वो तो चाहेगा कि थोड़ा सा ग्रो हो जाए, इन्फ्लेशन बीट हो जाए, ताकि मेरे पैसे की वैल्यू उतनी की उतनी रहे। तो ये एक पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट फिर हो गया जो है बीटिंग इन्फ्लेशन एंड बिल्डिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि बैंक में पड़ा पैसा अपना वैल्यू जो है वो खो रहा है, तो दे वांट टू डू दैट। अ लॉट ऑफ पीपल चूज एफडीज, लॉट ऑफ पीपल चूज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में भी आजकल अगर देखा जाए तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स और वो सब में भी बेयरली इन्फ्लेशन बीट होता है, बेयरली में भी ऐसा जस्ट। स्टॉक्स हेल्प यू डू दैट, बट अगर स्टॉक्स अच्छे पिक कर लिए तो उनके ऊपर तो फाइनेंशियल फंडा पे मैं आपको ये वाला वीडियो बना दूंगा, कोई चक्कर नहीं है। बट ये 3 फेजेस हैं किसी भी अमीर बंदे के पोर्टफोलियो के। ये 3 फेजेस में से आप कौन से फेज में हो? मैं तो भाई पहले ही फेज में पड़ा हूँ अभी। आई थिंक इट विल टेक मे बी 5-10 years टू गेट टू द अदर फेजेस, टू बी ऑनेस्ट। एक प्रॉपर बड़ा इनकम स्ट्रीम एंड एक बड़ा पोर्टफोलियो, जो मैं बड़ा बोलता हूँ, आपको पता है अपना एम 1 बिटकॉइन 10 इथीरियम, तो दैट इज़ ह्यूज, राइट? मैं तो इतना वो हूँ नहीं बड़ा वेल कि मेरे पास वैसा हो इतना बिटकॉइन, 1 बिटकॉइन 10 इथीरियम, बट दैट इज़ माई एम। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू इन मे बी नेक्स्ट 5 years 6 years। तो मैं मेरा इनकम 10 जगह से बना रहा हूँ इसलिए, सो दैट आई कैन गेट टू दैट एम। दैट्स द प्लान एंड दैट्स व्हाट मैं ये जो मॉडल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक स्ट्रक्चर जो है मैं मेरे खुद के लिए भी मॉडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई थॉट आई शेयर दैट विद यू गाइज। होप ये वीडियो जो है इसमें आपको कुछ वैल्यू मिला हो। एज ऑलवेज अगर आपको वैल्यू मिला है, कुछ डाउट्स हैं, ज़रूर उनको कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड हर बार की तरह स्कैमर्स से बच के रहना। दूसरा, टेलीग्राम एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं टेलीग्राम पे जो अलग से आ रही है, ना यूट्यूब पे मिलेगा, ना मेरे इंस्टा पे, ना ट्विटर पे। तो टेलीग्राम पे अलग सामान मिलेगा, ट्विटर पे अलग सामान मिलेगा, यूट्यूब पे अलग सामान मिलेगा। तो ज़रूर ये सारे प्लेटफॉर्म जो है आप चेकआउट कर सकते हो। जो पसंद आए फॉलो करो, जो नहीं आए जाने दो भाड़ में, कोई चक्कर नहीं है। दैट्स इट गाइज। होप ये वीडियो अच्छा लगा है। लाइक बटन पे मुक्का एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए